अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की जो पोजीशन है, हमारा जो निज़ाम तालीम है, तो इस वक्त हम दुनिया में ख्वानदगी के लिहाज से तकरीबन 180 नंबर पर हैं। हमारी कुल आबादी का 58% हिस्सा ख्वानदा है, तालीमी याफ्ता तो हम नहीं कह सकते। ख्वानदगी की जो तारीफ़ की जाती है हमारे यहाँ वो ये है कि एक बंदा किसी भी ज़बान में अपना नाम लिख सकता हो और एक सादा सी इबारत वो पढ़ सकता हो। तो इस मेयार पर हम जब परखते हैं अपनी कौम को और अपनी आबादी को, तो 58% 58% हमारे लोग तालीम याफ्ता हैं। और अगर हम फ़ीमेल एजुकेशन की तरफ आएँ, गर्ल्स एजुकेशन है, तो 46% ख्वानदा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो फ़ीमेल, वो तालीम याफ्ता नहीं है और ना ख्वानदा है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम बुनियाद देखें तो जो हमारी नाकामी है और हम जो अपने टारगेट्स का हुसूल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह हमारा निज़ाम तालीम है और हमारे निज़ाम तालीम की कमज़ोरियाँ हैं। अगर हम देखें तो हमारा निज़ाम तालीम 6 दर्जात पर मुश्तमिल है और हर दर्जे के अपने अहदाफ हैं, अपना एक तरीक़ाकार है, टीचिंग का अपना एक स्टाइल है, लेकिन हर जगह हमें ख़ामियाँ और कमज़ोरियाँ नज़र आएंगी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ आजकल जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है या प्री प्राइमरी जिसे हम कहते हैं, अगरचे हम जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ से नकल कर रहे हैं, कापी कर रहे हैं, मॉन्टेसोरी, किंडरगार्टन और क्या क्या नाम हम दे रहे हैं, लेकिन जब हम जाते हैं इन इदारों के अंदर हम देखते हैं तो ये जो अरसा होता है या तालीम का ये जो पीरियड होता है, ये बुनियादी तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग का दौर होता है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर आप जाएं तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर जैसे बच्चों को CSS और PMS के लिए तैयार किया जा रहा हो, जैसे फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जा रही हो, तो इतना सख्त माहौल होता है। तो क्या होता है इससे कि जो बुनियादी तसव्वुर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, वो यहाँ पर मसख़ हो जाता है, मक़ासिद मसख़ हो जाते हैं। तो फिर कैसे हम खैर की तवक्को कर सकते हैं, तरक्की की तवक्को कर सकते हैं। फिर आगे हम जाते हैं तो मैट्रिक जो है वो इसको कहा जाता है, ये टर्मिनल स्टेज कहा जाता है। बहुत से बच्चों के लिए टर्मिनल स्टेज होता है कि वो इसके बाद नहीं पढ़ सकते। और हमारा जो निज़ाम तालीम है, हमारा जो निसाब है, उसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि जब जो बच्चा मैट्रिक से आगे पढ़ना नहीं चाहता तो उसको ऐसा ट्रेंड किया जाए, उसे हुनर दिया जाए कि वो मैट्रिक करने के बाद कोई महारत उसके हाथ में हो, कोई हुनर हो, वो मुआशरे पर बोझ ना बने और कम से कम अपनी कफ़ालत कर सके। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि मैट्रिक के बाद जो है बच्चे आवारा हो जाते हैं, वो निकलते हैं, उनके हाथ में कोई हुनर, कोई महारत नहीं होती। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे निसाब में ऐसा मवाद मौजूद है, फिर हमारे स्कूलों में ऐसे शोबे रखे गए हैं कि जहाँ पर अगर बच्चों को उसकी रूह के मुताबिक पढ़ाया जाए तो यकीनन उसके हाथ में महारत होगी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक एग्रीकल्चर और टेक्निकल बतौर मज़मून जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। निसाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और अक्सर स्कूलों में टेक्निकल की लेबॉर्ट्रीज़ और सामान मौजूद है, एग्रीकल्चर का भी मौजूद है, और उसके लिए बाकायदा टीचर भर्ती किए गए हैं, सिटी एग्रीकल्चर और सिटी टेक्निकल। लेकिन आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा। वो जो सामान है वो अलमारियों में बंद पड़ा है, जो टीचर हैं वो जर्नल मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। तो पॉलिसी की हद तक, कागज़ात की हद तक, डॉक्यूमेंट्स की हद तक सारे इंतज़ामात मौजूद हैं हमारे बच्चों को एक बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप जाएं
तो इन चीज़ों पर अमल नहीं होता। इसी तरह आप फिर 9th और 10th में अब कंप्यूटर एजुकेशन भी आ गया है। इसके अलावा जो साइंस के मज़ामीन है वो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आप जाएं और प्रैक्टिकली देखें तो जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। और अक्सर असातिज़ा जो है वो बच्चों को वो जो इक्विपमेंट्स हैं लेबॉर्ट्री के, उसके साथ हाथ लगाने नहीं देते कि ये टूट जाएंगे। तो इसका नतीजा क्या है कि हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ़ रटा लगाते हैं, जो कुछ किताबों में होता है वो याद कर लेते हैं और इम्तिहान के दिन बैठकर उसे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और नंबर ले लेते हैं। तो फिर उनके जहन में जो है वो कोई तसव्वुर नहीं होता, उनका कंसेप्ट कमज़ोर होता है और वो आगे तरक्की नहीं कर सकते।